जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर से निकली है और वो अवश्य ही उसमें ही वापस चली जाती है। इस सृष्टि की सभी रचनाओं में ईश्वर का सौंदर्य, उनका ही सत्य और उनका ही शिव रूप छुपा है। ईश्वर की रचनाओं की आकर्षण शक्ति हमें उस सर्वोच्च सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा आकर्षित करती है। ईश्वर का आकर्षण और उसमें समाहित होना ही परम सुख है, जिसकी निरंतर खोज में हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं। लेकिन होता उल्टा है, हम संसारिकता के चंगुल में फंसकर सर्वोच्च सुख से अपने को दूर कर लेते हैं। संगत जी, जिस तरह शक्कर की मिठास हमें दिखाई नहीं देती, उसे केवल चख कर ही अनुभव किया जा सकता है, ठीक उसी तरह ईश्वर हर जगह मौजूद है। उन्हें सिर्फ अंतर्मन की भक्ति से ही देखा जा सकता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ईश्वर की मौजूदगी ना हो। अगर हम सच्चे मन से देखें और सच्चे मन से चाहें तो आपको हर तरफ गुरुजी नजर आएंगे। गुरुजी का एहसास नजर आएगा, अपने परमपिता गुरुपा का एहसास नजर आएगा। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर हैं, बहुत खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से परिपूर्ण है। संगत जी, सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं बहुत हिम्मत करके लिख रही हूँ। इसे लिखने की प्रेरणा भी मुझे सत्संग सुनने से ही मिली है। हर रोज गुरुजी का मैसेज आता था कि शुक्राना कर, पर मैं सोचती थी कि मैं तो रोज ही शुक्राना करती हूँ, फिर ये मैसेज क्यों आता है। एक दिन सत्संग सुनने पर ही पता चला कि सत्संग शेयर करना भी गुरुजी को शुक्राना करना होता है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, मुझे माफ कीजिएगा। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं अपनी जर्नी शुरू से ही शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुई। पता नहीं कैसे धीरे धीरे कनेक्शन बनता गया और गुरुजी गुरुपा हो गए। संगत जी, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही थी, परंतु धीरे धीरे मेरे और मेरे अंकल के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, जो कि बढ़ती ही चली गई और 13 सितंबर 2022 को उन्होंने मुझसे पूरी तरह बात करना बंद कर दी। उसके बाद मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे अंकल मेरी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करते थे। इवन बच्चों से रिलेटेड कोई भी बात अगर डिस्कस करती थी तब भी मुझे कुछ रिप्लाई नहीं करते। तब मुझे फेसबुक पर गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। उससे पहले मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। मैं इंसान रूपी परमात्मा में विश्वास कभी भी नहीं करती थी और बचपन से ही शिव और हनुमान जी की परम भक्त थी। गुरुजी, मुझे माफ करना जो मैंने ऐसा सोचा। आजकल हर कोई गुरु बना फिरता है और मैं इग्नोर कर देती थी। प्लीज गुरुजी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि आजकल बहुत धोखाधड़ी चल रही है तो जल्दी से विश्वास नहीं होता है। फिर अचानक अक्टूबर एंड में मैंने रियलाइज किया कि जब भी मैं परेशान होती थी और फेसबुक ओपन करती तो मैसेज आता कि तू परेशान क्यों होंदी है, मैं बैठा हूं ना, तू चिंता ना कर। फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास गुरुजी में बढ़ने लगा। मेरी कजन है जो बहुत टाइम से गुरुजी की संगत है, पर मुझे पता नहीं था कि ये वही गुरुजी हैं। मेरी सिस्टर गुरुजी से जुड़ी हुई थी, फिर भी मुझे पता नहीं था कि ये वही गुरुजी हैं या नहीं। फिर एक बार हम सभी चंडीगढ़ में मिले और मेरी कजन गुरुजी की बात कर रही थी, तो मैंने भी घर आकर गुरुजी पर सर्च किया और उनके बारे में सब कुछ पढ़ा। तब जाकर मुझे पता चला कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनसे मैं कनेक्ट हो रही थी। मैंने धीरे धीरे सत्संग सुनने शुरू किए और मेरा गुरुजी पर विश्वास बढ़ता ही गया, परंतु मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी। मेरे अंकल ने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। अब तो हम रहते भी अलग अलग रूम में हैं, बस जैसे घर में जो अनजान लोगों की तरह रहते हैं, बिल्कुल वैसे। मैं सब जानती हूँ कि मेरे इन-लॉज मेरे अगेंस्ट हैं और मेरे अंकल को भी अगेंस्ट कर रहे थे, परंतु कुछ बोल नहीं सकती थी। बस गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि सब्र रख। संगत
संगत जी, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, शायद इसी बात का फायदा उठाते थे। एक दिन मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से बोला कि क्यों ना हम गुरुजी को ही अपना माँ बाप बना लेते हैं। संगत जी, आप हैरान होंगे कि सुबह ही मुझे मैसेज आया कि पियो मन्या है तो चिंता क्यों कर दी है। बस फिर तो मैं इतनी खुश हुई कि जैसे मुझे सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया हो। मुझे जब भी कोई परेशानी होती तो मैं गुरुजी के मैसेजेस की वेट करती और मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती। मेरे अंकल मुझसे बहुत नफरत करते हैं, बस बच्चों के लिए ही हम एक घर में हैं, लेकिन गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है मैं सब सहन किए जा रही हूँ, इस उम्मीद में कि वो मेरा बुरा नहीं होने देंगे। अंकल ने मुझे पैसे देने भी बंद कर दिए तो गुरुजी ने मेरी ट्यूशन स्टार्ट करवा दी, जिससे मैं अपना खर्चा निकाल सकती हूँ। गुरुजी ने मेरे बेटे का भी एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैं उसे छोड़ने जा रही थी तो मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज मेरे बेटे के साथ रहना, उसका ध्यान रखना, बुरी संगत से बचा कर रखना। संगत जी, एक दिन मेरे बेटे का कॉल आया कि मम्मी यहाँ मुझे बहुत मोर नजर आते हैं और कभी कभी तो मेरे साथ ही चलते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और बेटे को बोला कि जब भी तुम्हें मोर दिखें तो हाथ जोड़ देना और जय गुरुजी बोलना। एक्चुअली संगत जी, मैं घर में किसी को ये नहीं बता सकती कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ। ऐसे छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं। एक दिन मैं जब वॉक पर जा रही थी तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आप अपनी प्रेजेंस शो करिए। तभी मेरे आगे से एक गाड़ी निकली जिस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। फिर जुलाई 2023 में मुझे मैसेजेस आने लगे कि मैं तेरे घर पर आऊंगा, परंतु मैं सोचती थी कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरे घर में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं और गुरुजी के बारे में किसी को पता भी नहीं है और ना ही मैं बता सकती हूँ, परंतु मेरे बच्चे इस बारे में जानते हैं। फिर एक दिन अचानक मेरी सिस्टर का कॉल आया। उनकी बेटी हर साल मेरे बेटे को राखी भेजती है और मेरी बेटी उनके बेटे को। तो उसने मुझे बोला कि तेरे घर छोटा सा गुरुपा के स्वरूप वाला ब्रेसलेट भेज दूं। मैंने तुरंत हाँ कर दिया और मैं गुरुजी का इशारा समझ गई, लेकिन मैं गुरुजी का स्वागत नहीं कर सकती थी। तो मैंने गुरुजी के ब्रेसलेट से स्वरूप को निकालकर अपनी कबर्ड में रख दिया और ब्रेसलेट उनकी ब्लेसिंग समझकर हाथ में ही पहन लिया। परंतु जब भी कहीं जाती हूँ तो गुरुपा को साथ रखती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बहन को सेवा का मौका दिया। संगत जी, एक बार मुझे ड्रीम दर्शन हुए और ड्रीम में मुझे किसी ने मोबाइल पकड़ने के लिए बोला और जब मैंने मोबाइल उठाया तो उसमें मुझे गुरुजी दिखाई दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 25 दिसंबर 2023 को मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार हुआ। 2 दिन हो गए थे परंतु फीवर उतर ही नहीं रहा था। उसे पहले भी 2 बार टाइफाइड हो चुका था तो मैं बहुत चिंतित थी और वो बहुत वीक भी लग रही थी। मैंने तीसरे दिन सुबह जब फीवर चेक किया तो फिर से हाई फीवर आया तो मैंने उसे मेडिसिन देकर सुला दिया, परंतु गुरुपा से प्रेयर की कि प्लीज गुरुपा अपनी बेटी को ठीक कर दो। बाद में जब वो उठी तो मैंने उसे चुपचाप गुरुपा का जल प्रसाद दिया और फीवर चेक किया। संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली थी। मेरी बेटी को दोबारा फीवर नहीं हुआ। फिर मैंने घर में कोई बहाना बनाकर गुरुपा का हलवा प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगाया। संगत जी, अब तो गुरुपा मेरे जीवन का ऐसा एक अभिन्न अंग बन गए हैं कि हर सांस में वही हैं। कभी मेरी नींद रात को खुलती है तो मैं गुरुपा को ही याद करती हूँ। कभी सरदर्द भी होता है तो मुंह से यही निकलता है, प्लीज गुरुपा ठीक कर दो ताकि पेन किलर ना लेनी पड़े। सॉरी गुरुपा, छोटी छोटी बातों के लिए भी हम आपको बहुत परेशान करते हैं। मैं और मेरी बहन 1-2 दिन बाद फोन पर जरूर बात करते हैं। वो मेरे घर में चल रही सभी परेशानियों के बारे में जानती है। जब भी हम बात स्टार्ट करते हैं तो पता नहीं परेशानियां डिस्कस करते करते गुरुपा की बात पर आ जाते हैं और उन्हीं की बातें करते रहते हैं। मैंने सोचा था संगत जी कि जब मेरे और मेरे अंकल के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी और उन्हें भी गुरुपा के बारे में बताऊंगी, परंतु गुरुपा चाहते थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। जो कुछ भी मैंने सत्संग में लिखा है वो गुरुपा ही लिखवा रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी महिमा के बारे में वर्णन करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। हम जो भी जैसे भी उनका गुणगान करें फिर भी शब्द कम ही रह जाएंगे। अब तो बस उस दिन का इंतजार है कि गुरुपा मेरी फैमिली को ठीक कर दें ताकि मैं सभी के सामने खुले आम उनकी पूजा कर सकूं और उन्हें मंदिर में विराजमान कर सकूं। गुरुपा, मेरी बड़े मंदिर आने की भी बहुत इच्छा है, परंतु जब आपकी मर्जी होगी तभी कोई रास्ता बनेगा। मैंने अपनी सिस्टर से गुरुपा का जल प्रसाद भी मंगवाया था जो कि मैं छुप कर पीती हूँ। शायद गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ना था तो ही मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है और वो मुझे समझाना चाहते हैं कि जिन्हें मैं अपना समझने की भूल कर रही थी वे सब रिश्ते फेक हैं। मैं अपने इन-लॉज की फैमिली
में संगत जी सभी को दिल से प्यार करती थी और मेरे टफ टाइम में कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा है, परंतु गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अकेले ही अपनी फाइट कर रही हूँ। गुरुपा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, मेरे अंकल मुझसे कभी ठीक से बात करेंगे या नहीं, परंतु बस मुझे ऐसे ही सब्र और हिम्मत देते रहना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी रजा में राजी रखना, ये विश्वास बनाए रखना कि आप मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इसके साथ ही संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरुजी के सामने बैठकर ये सत्संग लिख रही हूँ और जैसे जैसे गुरुजी आदेश देंगे मैं वही लिखूंगी। गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत जी, यदि मुझसे कुछ भी गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ करिएगा। मेरे गुरुपा, मैं अपना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जब मैं छोटी थी तो हनुमान जी को बहुत मानती थी। उनकी हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक कि जब बिजली चली जाती थी हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगते और बिजली आ जाती। ये बचपन का विश्वास पक्का होता चला गया। जब मेरी मैरिज हुई तो मेरी प्रेगनेंसी के 4 मंथ में मुझे बहुत पेन हुआ। मुझे 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। मैं दिन रात पेन से चीख रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा, पर हनुमान जी ने मेरे बच्चे की और मेरी रक्षा की और फिर डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया और बताया कि मुझे फेब्रॉइड्स हैं और डॉक्टर ने कहा कि इस केस में तो कंसीव हो ही नहीं सकता है, बट यू आर लकी कि आपने कंसीव कर लिया। मुझे डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला, लेकिन 6 मंथ में फिर से पेन शुरू हो गया और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब तो अबॉर्ट करना ही पड़ेगा। संगत जी मैं दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ती थी। मुझे लेबर रूम में ले जाया गया, सारी तैयारी कर ली, परंतु संगत जी जिसको भगवान ने जीवन देना है उसे बचाता भी वही है। मुझे पेन में भी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और मेरा पेन रुक गया। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे जमीन पर पैर भी रखने नहीं दिया और सही समय पर मुझे हनुमान जी ने बहुत प्यारा सा बेटा ब्लेस किया और धीरे धीरे करके लाइफ आगे बढ़ती गई और फिर मैंने गुरुजी के बारे में सुना और उनसे जुड़ती चली गई। लेकिन संगत जी मन ही मन एक गिल्ट था कि मैं तो हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, अब गुरुजी को मानने लग गई हूँ। मेरे हनुमान जी कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि आज मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। संगत जी रात 3 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं गुरुजी का अमृत वेला चलाने लगी। 20 मिनट तक अमृत वेला नहीं चला। मेरा वाईफाई वैसे तो सब कुछ ठीक था, नेट भी था, परंतु पता नहीं क्यों अमृत वेला नहीं चल रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपने कहा था कि ड्रीम दर्शन दोगे, पर यहाँ तो अमृत वेला भी नहीं चल रहा है, जैसी आपकी मर्जी। और संगत जी 3:21 पर अमृत वेला चल पड़ा और मैं सुनने लगी। मुझे सुनते सुनते नींद आ गई। सुबह 5 बजे नींद खुली तो मुझे याद आया कि सपने में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी मुझे अपना सपना पूरी तरह से याद है। एक खाली रूम है और मैं उड़ रही हूँ। मेरे पैर जमीन पर नहीं हैं। सामने गुरुजी का स्वरूप है। मैं पास में जाती हूँ तो गुरुजी दिखाई देते हैं। थोड़ी दूर जाने पर हनुमान जी दिखाई देते हैं। मैं ये कह रही हूँ, अरे वाह, ये तो गुरुजी भी यही हैं और हनुमान जी भी यही हैं। अगले दिन संगत जी मैंने गुरुपा की पुरानी संगत का एक सत्संग सुना। उसमें गुरुजी कहते हैं, आप मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं उसी रूप में दर्शन दूंगा। गुरुजी ने मुझे बता दिया कि मैं ही गुरुजी हूँ और मैं ही हनुमान जी भी। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी। संगत जी इस बार बद्दी से सलाना फंक्शन पर मेरे जाने का बहुत मन था। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरा बहुत मन है जाने का, आगे आप जानो, आपको बुलाना है या नहीं बुलाना है, आपकी मर्जी। अगले दिन सुबह मेरे हस्बैंड कहते हैं, तुझे जाना है तो जा, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तुझे तेरे गुरु के पास जाने से रोक रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई आपदा आए। और इस तरह मेरे हस्बैंड ने मुझे जाने
जाने के लिए हाँ कह दिया। शुक्राना गुरुजी मुझे अपने सत्संग में बुलाने के लिए। संगत जी, एक दिन पहले ही गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा, और जब बद्दी पहुंचे तो वहां गुरुजी का चोला मोर पंख के रंग का था। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहां बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। बहुत ब्लेसिंग थी वहां पर। विजय मर का अंकल जी का सत्संग सुना। गुरुजी के बारे में जब पुरानी संगत से सत्संग सुनते हैं तो लगता है हम उसी समय में जी रहे हैं, फील कर रहे हैं गुरुजी का साथ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, कोरोना टाइम में मेरी सिस्टर का एक केस चल रहा था। किसी ने चेक देकर पैसा लिया हुआ था। 14 दिसंबर को फैसला हमारे हक में हो गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 26 दिसंबर को सुबह एक मैसेज फ्लैश हुआ, आज मेरा सत्संग अटेंड कर, तुझे खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, इवनिंग में हमारे घर के पास गुरुजी का सत्संग था। जब मैं वहां बैठी हुई थी तो मुझे एकदम से स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फील हुई। मैं अपने आसपास देखने लगी कि कहीं किसी ने परफ्यूम तो नहीं लगाया है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, यदि आप ही हैं तो प्लीज मुझे फ्रेग्रेंस के रूप में एक बार फिर से दर्शन दो। संगत जी, मुझे फिर से एक बार वही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई और उसके बाद मुझे वैसी ही फीलिंग हुई जैसे मैंने पहले फील किया था। संगत जी, उसके बाद मुझे वो फ्रेग्रेंस नहीं आई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, नए साल पर गुरुजी के फेसबुक पर मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि तू नए साल पर बड़े मंदिर आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ। संगत जी, 31 दिसंबर को मेरी टिकट बुक थी दिल्ली के लिए। मेरी सिस्टर का फोन आया कि तुम सीधे हमारे घर आना, हम कल सुबह 4:30 बजे बड़े मंदिर जाएंगे, और मैं बहुत बहुत खुश थी। संगत जी, रात 11 बजे मैं थक कर सो गई और सुबह 3:56 पर अचानक से नींद खुली, जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया हो। 4:30 बजे हम बड़े मंदिर के लिए चल पड़े। संगत जी, वहां जाकर इतना स्पेशल फील हो रहा था कि नए साल की पहली सुबह मैं अपने पिता के दरबार में हूँ। मुझे इतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमें पल पल ब्लेस करते हैं, फिर भी हम कई बार आपकी ब्लेसिंग पर शक करने लगते हैं। माफ करना मेरे गुरुपा, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता मेरी भलाई किसमें है। जो आपको ठीक लगे हमारे लिए आप वही करना। हम तो लालची हैं, सब कुछ मांग लेते हैं। गुरुजी, आपको जो हमारे लिए ठीक लगे आप वही करना, जिसमें हमारी भलाई हो। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे अनजान मूर्ख समझकर माफ कर देना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना, नया दिन दिखाने का शुक्राना, अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने दर्शन देने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग पल पल देने का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया मेरे मालिक उसका भी शुक्राना। लव यू गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पर यूं ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का ही सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ पिछले जन्म से है, ऐसा मुझे एहसास होता है। पहले मैं जानती नहीं थी, लेकिन एक समय पर मैंने कहना शुरू कर दिया था कि भगवान किसी भी रूप में मेरी मदद करते हैं। कभी कभी ऐसी इम्पॉसिबल दिखने वाली सिचुएशन से उन्होंने मुझे कई बार निकाला है, और ऐसा सिर्फ भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता मेरे किन कर्मों की वजह से गुरुजी मेरे इतने नजदीक होकर भी मुझसे फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अब उन्होंने मुझे अपना लिया है। पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी कौन हेल्प कर रहा है, पर अब मुझे पूरा एहसास है कि गुरुजी मेरी मदद पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। गुरुजी हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा हमें प्यार करते हैं और पावरफुल होने की वजह से हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तब मुझे और भी सत्संग की तरह समझ में आया कि सत्संग सुना करके भी शुक्राना किया जाता है। पहले तो सत्संग शेयर करने का मैं मैसेज पढ़कर अपनी हेजिटेशन ओवरकम नहीं कर पाई। फिर बार बार सत्संग में आने लगा कि शुक्राना का मतलब
सत्संग शेयर करना होता है। तो मैंने हिम्मत जुटाई, वरना जब मैं शुक्राना का मैसेज पढ़ती थी तो यही कहती थी कि गुरुजी मैं तो हर दम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती रहती हूँ, और अब मैं गुरुजी की कृपा से और उनकी आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के बारे में ऑफ एंड ऑन कभी साल में एक बार तो किसी से सुन ही लेती थी, लेकिन दूसरे धोखेबाज और गलत बाबाओं के बारे में इतना सुना था, देखा था कि विश्वास ही नहीं कर पाई। लेकिन फरवरी 2023 में जुड़ी तो अब गुरुजी के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है। पहला और आखिरी टेस्ट था ये गुरुजी का। यूट्यूब पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप में वो बात है जो सब कहते हैं तो आप मेरा दर्द ठीक कर दें, जिस दर्द से मैं तड़प रही हूँ, रो रही हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी अरदास करने के कुछ ही पल में वो दर्द गायब हो गया। हालांकि कुछ समय के बाद फिर मुझे दर्द होने लगा, लेकिन वो बर्दाश्त करने लायक था। उसी समय ही मैं पूरी तरह से गुरुजी की हो गई। दोबारा दर्द आने पर भी मुझे कोई इफ एंड बट्स नहीं थे, लेकिन अभी जब मैं टांग के दर्द से गुजरी और गुरुजी के मंदिर गई तब समझ में आया कि 10% ही उन्होंने मुझे दिया था, 90% गायब कर दिया था। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तब हमें कुछ भी नहीं पता होता। धीरे धीरे अलग तरह के एक्सपीरियंसेस से ही हमें पता चलता है, कभी सत्संग सुनकर, कभी पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस करके। मैं गुरुजी से इस तरह से जुड़ जाऊंगी मुझे नहीं पता था, और कैसे कंप्लीटली जुड़ती चली गई मुझे नहीं पता। संगत जी, अब इतना ज्यादा जुड़ाव हो गया है कि अब मुझे कोई चिंता फील ही नहीं होती, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी पर इतना विश्वास कर पाऊंगी। संगत जी, गुरुजी के पास एडमिशन होने से पहले हमें कुछ अपने कर्मों का हिसाब किताब बैलेंस करना होता है, और तभी हमें गुरुजी मिलते हैं और अपने से जोड़ते हैं। मैं देख सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ने के कुछ समय पहले ही मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दी थी, और जुड़ने के बाद कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उन्होंने मेरा घर जो 8 साल से नहीं बिक रहा था वो एक ही दिन में बिकवा दिया। रियली संगत जी, डील 1 घंटे में ही डन हो गई। प्रोसेसिंग होने में और पैसे आने में 15-20 दिन लगे। वो तो हर सरकारी काम में होता ही है, और इस काम में कोई रुकावट नहीं हुई, कोई डिले नहीं हुआ। इस प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन मुझे जोड़ने से पहले ही गुरुजी ने उस केस को सॉल्व कर दिया था, और जुड़ते ही डील मेरी डन हो गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड की जॉब, मेरे बच्चों के एडमिशन बेस्ट कोर्सेस में गुरुजी ने ही करवाए हैं। गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, हर दिन गुरुजी की ब्लेसिंग है, हर पल उनका सत्संग है। इतना तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। कुछ बहुत ही पर्सनल है, और कुछ ऐसे भी हैं कि नॉर्मली हम इंसान बिलीव ही नहीं कर सकते। लेकिन हर सत्संग अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुरुजी की संगत है वही समझ सकती है। मुझे कई बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में भी दर्शन दे चुके हैं, और मुझे कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई है। मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को अपने से जोड़ लिया। अब संगत जी, मुझे लाइफ में कोई इफ एंड बट्स नहीं है। गुरुजी हमारे पेरेंट्स हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, ब्रदर, एवरीथिंग, सब कुछ हैं। आई लव यू गुरुजी विद ऑल माई माइंड एंड सोल। आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, एंड गुरुजी आई हैव स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ नाउ। जबकि पहले मैं खुद को कोसती रहती थी, खुद को हेट करती थी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। आगे जैसी भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग और शेयर करूंगी। गुरुजी सब पर अपनी मेहर और कृपा बरसाए रखना। इस दुनिया से दुख दर्द पूरी तरह से मिटा देना। लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।